नमस्कार। आज है 16 तारीख 16 अप्रैल। 16 अप्रैल का दिन है, या कहिए 16 अप्रैल है, और आज शुक्रवार है। कल गुरुवार के दिन मैंने जो पोस्ट लिखी थी वो, और आज शुक्रवार के दिन मैंने जो सुबह पोस्ट डाली है वो, उन दोनों को लेकर उनके आधार पर मैं आपसे आज थोड़ा सा संवाद करूंगा। कल जो मैंने लिखा था वो इस प्रकार था: असीम अनंत अगणित सनातन अस्तित्व में, असीम अनंत अगणित सनातन अस्तित्व में सीमित नश्वर गणनीय एवं काल से बंधे जीवन का वेदनाओं से ग्रस्त रहना अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी है, इनएविटेबल, होने ही वाला है, चूक नहीं सकता। अगर ये सच है, अगर ये सच है यानी सच है ही, लेकिन हमें उसका बोध नहीं है। वो ये बात कि ये सृष्टि असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, इसका न कोई अंत है या न उसका शुरुआत है, लेकिन हम कहते हैं अनंत है। अगणित है, ऐसा कोई टुकड़े में बटी नहीं है कि टुकड़ों को जोड़ करके उसके गणित बनाया जाए। ये 1 2 3 4, इसको न तो किसी छोर से इसकी गणना की जा सकती है। सनातन है, इटर्नल है, कोई कालों में बटा नहीं है। भूत भविष्य और ऐसा कोई काल जो है वो ऐसे 3 खांचों में बटा नहीं है। न कोई भूत है, न कोई भविष्य है, न कोई वर्तमान है। जो है सो है। वो काल अपने में आप में एक बहुत बड़ी स्पेस है, अनंत स्पेस है, उसी को काल कहिए। जो न खत्म होने वाली स्पेस है, जगह है, वही काल है। तो सनातन वो सनातन है, कभी भी खत्म न होने वाली कहानी है। ये न कभी शुरू हुई थी, न कभी खत्म होने वाली कहानी है। समय ऐसा है। गणनीय उस ऐसे अस्तित्व में अगर कोई सीमित बनकर रहे, कोई नश्वर रहे, कुछ समय के लिए रहे, आज है कल नहीं है, इस स्थिति में रहे, जो गणनीय है, जो खांचों में टुकड़ों में पड़ जाए और अपनी गणना करते रहे कि मैं उसमें से एक हूँ, और जो काल से बंधा हो, जिसके हर बात में समय की शुरुआत और समय का अंत बना दिया गया हो, अभी शुरू हुआ अभी खत्म हुआ, ऐसे जो जिसके जीवन में हर बात काल से बंधी हुई है, समय से बंधी हुई है, ऐसी जो चीज़ है, या ऐसा जो बोध है, या ऐसा जो एहसास है, उस एहसास के लिए ये जो अनंत सृष्टि है, इस अनंतता में जो है सीमित रहने लगता है। अनंत में जब सीमित बसता है तो वो निश्चित ही दुखों से भरा होगा, संघर्षों से भरा होगा। क्यों? क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं है, अधूरा है। तो इस परिपूर्ण सृष्टि में कोई भी चीज़ अधूरी जो है, उसका जीवन, उस अधूरी बात का जीवन, वो अधूरी संकल्पना का जीवन, उस अधूरे जीव का जीवन जो है हमेशा दुखों से भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा एक तरह का खिंचाव रहेगा, उसको फैलने की भी इच्छा रहेगी, और अपने को बांध के रखने के, अपना अस्तित्व बनाए के रखने के लिए उसे बांध के रखना पड़ेगा, खुद को खींच कर रखना पड़ता है, क्योंकि उसे संकुचित है, वो सीमित है। और फैलने की इच्छा भी है, क्योंकि वो सृष्टि का एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण वो सृष्टि बनकर के भी जीना चाहता है, और अपनी अलग दृष्टि बना करके भी जीना चाहता है। ये सृष्टि दृष्टि का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में जीवन का होना जरूरी है, अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर खिंचाव में रहती है, तनाव में रहती है, और तो वो हमेशा दुखों में रहेगी। और यही कारण है हमारे सभी मानवीय, खास करके हम मानवीय जगत की बात करते हैं, इस मानवीय जगत में कोई भी यहाँ सुखी नहीं है, दुखों से भरा है। उसका मूल कारण ये है। फिर उस कारणों के लिए अलग
अलग नाम दे करके, उसके कुछ सामाजिक संदर्भ जोड़ करके हम उसे देख सकते हैं, उसे अपने मनोभावनाओं से जोड़ करके दे सकते हैं। मनोभावनाओं से जोड़ के देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए, इच्छाएं अनंत, इच्छाएं कभी 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 परिपूर्ण होती ही नहीं, इसीलिए आदमी दुखी है। सामाजिक परिवेश में जब कहते हैं तो कहते हैं कि सबको सब चाहिए, आपस में एक स्पर्धा है, एक जेलसी है, एक ईर्ष्या है, एक संघर्ष है, इसीलिए दुख है। ये सब उस संदर्भ हम उससे जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो अनंत अनंत परिपूर्ण है वो सीमित बनकर जी रहा है। यही सबसे बड़ा कारण दुखों का है। चलिए, अब एक दूसरी बात भी यहीं पर, ये होगी कल की बात। अब आज की बात को अलग ढंग से लिखी गई है। आज की बात है कि पहचान ही पहचान को बनाती और पहचानती है। पहचान ही पहचान को बनाती और पहचानती है। पहचान बहुत ही सिलेक्टिव होती है। अस्तित्व की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जो पल पल परिवर्तित होता रहे, उसकी पहचान कैसी? अब ये पल पल कहने का तरीका है। ये एक्चुअली पल का मतलब होता है जो कहीं ठहरा नहीं है, उसे पल कहते हैं। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत पल से करते हैं, इसलिए हम उसको पल कहते हैं। लेकिन पल के भी बहुत पल के भी कितने हिस्से किए जाते हैं। उसको कोई न्यू सेकेंड कहता है, कोई सेकेंड कहता है, कुछ अलग अलग नाम हैं। समय की भी के बहुत बंटवारे किए गए हैं, छोटे छोटे बंटवारे, हिस्से, सूक्ष्म सूक्ष्म टुकड़े किए गए हैं। समय के भी आदमी की बुद्धि ने, टुकड़े हैं नहीं कहीं, आदमी के बुद्धि ने किए हैं। आदमी के मस्तिष्क, आपके मन ने किया है। आदमी के मन ने टुकड़े किए हुए हैं। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बटी नहीं है सृष्टि, लेकिन हमने बांट करके उसको गिनना सीखा है। तो पहचान जो है वो क्या चीज़ है? पहचान किसे कहते हैं? पहले तो पहचान, किसी चीज़ को पहचानने के लिए कोई अपने को पहले पहचानता हो, खुद को, उसकी अपनी कोई पहचान हो, तभी वो दूसरे को पहचान सकता है। जो अपने को ही नहीं जानता, न उसको उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी है, वो दूसरे को क्यों पहचानेगा? कोई पेड़ हमें क्यों पहचाने? कोई पर्वत हमें क्यों पहचाने? कोई सागर हमें क्यों पहचाने? लेकिन जिसने अपने को पर्वत समझ रखा है, ऐसा कोई है जो अपनी समझ बना चुका है, अपनी पहचान बना चुका है, वो जरूर दूसरे को पहचान सकता है कि हाँ, ये मैं पर्वत हूँ, वो दूसरा पर्वत है। ये मैं एक पेड़ हूँ, दूसरा। जब पेड़ अपनी पहचान बना ले, तब वो दूसरे पेड़ को पहचानना शुरू कर सकता है। लेकिन जब तक पेड़ की अपनी कोई पहचान नहीं है, वो दूसरे को क्यों पहचाने? लेकिन हमारे बारे में तो ठीक वही हो रहा है कि हम अपने को पहले अपनी पहचान बना चुके हैं। अब इस पहचान के साधन से हम दूसरे को पहचानते रहते हैं। और पहचानते रहते हैं का मतलब क्या करते हैं? सारी बातों को नहीं उठाते। पहचानने के लिए हम एक सीमा बना लेते हैं कि बस इतने हिस्से को देखना है। अगर पूरे आकाश के कोई एक छोटे से हिस्से को आप देखोगे, तो वो आकाश का टुकड़ा आपके लिए कोई पहचान बन जाएगा, एक पहचान, जैसे एक अलग पहचान बनेगा। लेकिन पूरे आकाश को जब आप देखो तो उसकी कोई पहचान नहीं है। पूरे सागर को देखो तो उसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन उसके किसी एक हिस्से को देख लो, उसके किसी एक आंदोलन को देख लो, तो आप उसकी पहचान बना लेते हो। ठीक इसी तरह पहचान अपने आप में बड़ी सिलेक्टिव होती है। आप परिपूर्ण उसको नहीं देखते, सिलेक्ट करके देखते हैं, इसलिए पहचान बनती है। अब सृष्टि की कोई पहचान नहीं है, जगत की कोई पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? अस्तित्व की कोई पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अस्तित्व खुद को पहचानता ही नहीं। क्यों पहचाने? जो क्षण क्षण बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, या समय का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा उसको कह लीजिए, पल मत कहिए, पलांश कहिए, एक पल का अंश कहिए। अब पलांश में जो बदल रहा है, क्षण में भी नहीं, क्षणांश में जो बदल रहा है, वो उसकी पहचान कैसे बने? पहचान बनने से पहले ही वो बदल जाता है। कोई चीज़ पहचानने के पहले ही अगर सामने से बदल जाए तो आप उसको कैसे पहचानोगे?
जब फिर आप ध्यान देते हो फिर बदल जाती है, जब ध्यान देते हो फिर दूसरी दिखती है। तो यहाँ हर चीज़ बदल रही है, हर सांस बदल रही है, हर सांस नए जोम से आती है और पुरानी बनकर निकल जाती है। कब निकल जाती है? दो प्राणों के बीच की जगह हम समय गिनने जाते हैं न जाते हैं तो सांस बदल जाती है। जहाँ हर चीज़ परिवर्तित है, क्षणांश में परिवर्तित है, पलांश में परिवर्तित है, उस चीज़ के लिए क्या पहचान हो सकती है? तो जगत में कोई भी चीज़ की कोई पहचान नहीं होती, बनाई जाती है। कौन बनाता है? जो अपनी पहचान बना चुका होता है वही पहचान बनाता है। तो पहचान ही पहचान को पहचानती है, पहचान ही कोई पहचान बनाती है और फिर उसको पहचानती है। और अदरवाइज आइडेंटिटी नाम की कोई भी चीज़ अस्तित्व में है नहीं। ये हमने अपने सुविधा के लिए अपना जो जीवन हमने जो जीवन अपना एक निश्चित कर लिया है, सृष्टि के कुदरत के जीवन में हमने अपना एक अलग जीवन खोज लिया है। उस खोज के अस्तित्व के, उस खोज को टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसको सस्टेन रखने के लिए हमें पहचान की ज़रूरत होती है। अब पहचान अलग अलग स्वरूपों में होती है। विचार भी एक पहचान है। हमारे अंदर जो प्रतिमाएं बनती हैं विचारों की नहीं, हमारे अनुभवों की, वो अनुभवों की प्रतिमाएं भी एक पहचान है। अंदर जो संवाद चलता रहता है वो भी एक पहचान है। हमें किसी चीज़ को कोई एक हिस्सा ही हम देखते हैं तो वो उस हिस्सा जो एक पहचान है, क्योंकि पूरी चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं तो उसके हिस्से को देख रहे हैं, वो हिस्सा हमारे लिए एक पहचान है। तो पहचान जो है, कोई संवेदनाएं जो होती हैं, जिस संवेदनाओं को हम पकड़ लेते हैं और पहचानने के लिए पकड़ लेते हैं, पहचानने के लिए, वो पहचानने के लिए पकड़ी हुई चीज़ भी एक पहचान बन जाती है। तो पहचान नाम अस्तित्व में, हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में पहचान का बहुत महत्व है, लेकिन अस्तित्व का अपना कोई पहचान होती ही नहीं। और ऐसे में जिसकी कोई पहचान नहीं होती, उसमें जीते हुए हम अपनी सुविधा के लिए पहचान एक ऐसे साधन रूप में हमने विकसित कर दिया हमारी बुद्धि ने मतलब सदियों से चला आ रहा जो इंसान की उत्क्रांति है, इवोल्यूशन है, उस इवोल्यूशन ने हमने मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ना आपकी कर रहा हूँ, बल्कि पूरा जो एक क्रम चला आया है उत्क्रांति का, उस उत्क्रांति ने एक बुद्धि नाम की चीज़ विकसित की है और वो बुद्धि पहचानती है। अन्यथा यहाँ कोई पहचान अस्तित्व में किसी की भी नहीं है, न अस्तित्व की खुद की कोई पहचान है। नमस्कार, यहीं रुक जाता हूँ आज।